किसी भी केमिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेलिंग के टाइम पे जो उनको चाहिए वो चीजें फटाफट से सर्च होके आ जाए। तो इसके लिए ई वाइटल आरएक्स में क्या क्या प्रोविजन है, आप मुझे थोड़ा ब्रीफ कीजिए। श्योर श्योर श्योर। सबसे पहले जो हम जिसपे सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो जल्दी से सेल्स में बनाने के लिए और दूसरा कि जो प्रोडक्ट आपको सर्च करना है वही प्रोडक्ट सबसे इजीली आपको मिल जाना चाहिए। तो दोनों चीजों के ध्यान में रख के कुछ प्रोविजन किया गया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे हमारे हिसाब से वो है, अगर आप कस्टमर का फोन नंबर डालते हो तो कस्टमर का एक यूनिक आईडी जो बनता है आपके अकाउंट में, तो उसका पूरा हिस्ट्री उधर आ जाएगा। तो जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं ऐसे, वैसे आपकी दुकान में भले ही 10,000 प्रोडक्ट्स हो, पर हर एक कस्टमर जो है उसके लिए 20-30 से प्रोडक्ट से ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट होती नहीं है। तो हम ये हिस्ट्री पे हमेशा कायम रहते हैं ताकि आपको सर्च करने में बहुत इजी रहेगा। और अभी हम लोगों ने एक नया फीचर भी लॉन्च किया है, जैसे ही आप कस्टमर का फोन नंबर डालोगे तो नीचे पूरे इमेजेस आ जाते हैं। वो इमेजेस उसके पुराने हिस्ट्री में से आते हैं और जैसे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं सबसे पहले रहते हैं। तो जो बार बार लेके जाता है आपसे, सबसे पहले आ जाएगा। आपको सर्च भी नहीं करना है, सीधा क्लिक करोगे उस पर वही आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप पूरा हिस्ट्री देखना भी है तो भी आप क्लिक कर सकते हो कस्टमर की परचेज हिस्ट्री पे, उसमें से आप भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो पूरा जो कस्टमर का हिस्ट्री रहता है क्रोनिक पेशेंट की नजरिए से, इसके लिए फोन नंबर वाला बहुत सही फीचर है। ताकि सर्च जो है वो मिनिमम हो जाता है, उसके बाद वो आपको कुछ सर्च करना ही नहीं है। तो वो सबसे हम लोग ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं। हाँ, ये तो चलिए अच्छी चीज है कि नंबर से इस तरीके से आइटम सर्च होके आते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जैसे कि कभी कभी ये होता है कि कस्टमर कुछ सैंपल लेके आते हैं जो कि टूटा फूटा होता है, सिर्फ कुछ चीजें दिख रही होती है जैसे कि एमआरपी, तो उसके हिसाब से सर्च करना होता है। तो ये ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स बनते हैं, कभी कभी सिर्फ कंटेंट दिख रहा होता है तो उसके हिसाब से भी सर्च करना होता है। तो इस तरीके से कोई आपके पास एक्स्ट्रा प्रोविजंस है क्या? हालांकि अगर कस्टमर का नंबर है तो वो तो कुछ मैटर नहीं करता ज्यादातर, क्योंकि वो प्रोडक्ट का होता ही रहता है। मान लीजिए आपके पास कस्टमर का नंबर नहीं है, कई कस्टमर ऐसे होता है, हमारे केमिस्ट ऐसे होते हैं कि वो फ्लोटिंग काउंटर होते हैं, हर एक का नंबर डाल नहीं सकते बराबर। फ्लोटिंग काउंटर मतलब कि आज ये कस्टमर है, कल कोई और है, कोई रिकरिंग कस्टमर पैटर्न नहीं है, बराबर है। माना कि हॉस्पिटल के पास है या ऐसा कुछ हो तो वो वापस नहीं आने वाला। तो क्या कर सकते हैं? एक चीज जो एकदम सिंपल सा है, जो मेरे हिसाब से बहुत अंडर यूटिलाइज है, हालांकि कुछ कस्टमर ऐसे भी हमारे उनको बहुत ही पसंद है ये जो फीचर है। अगर आपके पास का स्ट्रिप होता है, और कैसे डिस्पेंस होता है, आदमी को, आपके स्टाफ को कस्टमर प्रिस्क्रिप्शन देगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, हो जाएगा, अंदर से लेके आएगा, उसके हाथ के अंदर बैच, हाथ में बैच है, सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है। तो मान लो डोलो 650 है और मान लो 15 रुपए 30 पैसे का है। तो अगर वो D+ करके उसका MRP लिखेगा ना, तो वो प्रोडक्ट सर्च करके आएगा, बराबर है। उसको पूरा डोलो लिखने का जरूरत, चलो डोला तो समझ लीजिए कि बहुत सिंपल एग्जाम स्पेलिंग है। कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम, राइबल सस्कर का इंजेक्शन आता है, अभी वो आपके स्टाफ को राइबल सस टाइप करना ठीक से आता नहीं है। वो देखेगा, टाइप करेगा, देर लगेगा, या तो कुछ गलती से कुछ अलग सिलेक्ट कर देगा। तो R+ करके उसका MRP डाल दिया ना, तो वही प्रोडक्ट लेके आएगा। और इसमें इतना बढ़िया किया हमने काम कि मान लो एक ही प्रोडक्ट है, उसके दो बैच है, दो अलग अलग MRP भी है, अलग अलग MRP है, दोनों बैच का अलग अलग MRP है। अगर आपने MRP टाइप किया तो वो वही बैच लेके आएगा, सिलेक्ट करके आएगा जिस बैच का वो MRP उससे मैच हो रहा है। तो ये एक और भी बढ़िया चीज है कि आपको बैच का भी उसको चिंता नहीं करना, क्योंकि क्या होता है उसमें भी, आदमी बैच जब जब टाइप करके सिलेक्ट करके बेचता है ना, तो बैच तो अलग झूठा मतलब गलत वाला बेच ही देता है, पर गलत से MRP भी चला जाता है। मान लो एक प्रोडक्ट है, दो बैच है उसके, ABC XYZ, एक का 200 रुपए का है, दूसरा 210 रुपए का है। अभी बेच दे रहे हो आप XYZ जिसका 210 रुपए है, पर आपने शायद सिलेक्ट किया है ABC जिसका 200 रुपए है। अभी 10 रुपए का घाटा हो गया। तो एक बहुत बढ़िया चीज है, जो भी दवाई है उसका पहला अक्षर, सिर्फ पहला अक्षर। सो डूफास्टोन है तो सिर्फ D, राइबलसस है तो सिर्फ R, प्लस का साइन, और जो MRP आपके हाथ में है, वो पैकेज आपके हाथ में, वो देख के हाँ, 470 रुपए 30 पैसा, वही बैच लेके जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है इसमें ऐसे प्रोडक्ट को सर्च करने में, और गलती का चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। सही है। और हाँ, कभी कभार ये होता है कि कस्टमर आता है, मैंने जैसे बोला मेडिसिन लेके आते हैं, और होता है कि हमारे पास वो मेडिसिन नहीं है। तो
सर्च करने की जरूरत पड़ती है कि हमारे पास एक्चुअली में क्या है। तो वो इस तरीके का सर्च प्रोविजन है क्या ईवाइटल सो RX में? जो हम लोगों ने अगले वीडियो में बात की हुई थी सेंट्रलाइज कैटलॉग वगैरह वगैरह, ये अभी आपको अंदाजा आ रहा है कि क्यों हम लोग ये करते थे, क्यों कंटेंट डालते हैं? अभी जैसे जैसे जनरिक का भी बढ़ता जा रहा है और कस्टमर भी मांगता है, अल्टरनेटिव मांगता है, या तो फिर मान लो कोई प्रोडक्ट लेके आया आपके यहाँ पे, बोले कोई बात नहीं, अगर अल्टरनेटिव है तो दिखा दो। अभी आपको उसका कंटेंट मालूम है, मगर आपके पास कौन से प्रोडक्ट में वो कंटेंट पड़ा हुआ है वो पता नहीं। तब सी, सी का कंटेंट का सी कॉमा करके अगर कंटेंट डालना चालू कर दोगे, मान लो फॉर एग्जांपल सी कॉमा एसिटामिनोफिन लिखा मैंने, या सी कॉमा मैंने मेटफॉर्मिन लिखा, तो जितने प्रोडक्ट्स में मेटफॉर्मिन पड़ा हुआ है आपके यहाँ पे, वो सब प्रोडक्ट आप सर्च कर पाओगे। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये भी है, अगर प्रोडक्ट का नाम टाइप किया और उसके बाजू में ए लिख के आता है, आप क्लिक करोगे तो उसका ऑल्टरनेटिव जो है, सेम टू सेम, सेम डोजेज फॉर्मूल, सेम स्ट्रेंथ, सेम कंटेंट, आपकी दुकान में पड़ा हुआ है, वो सब उधर लिस्ट होके आ जाएगा। तो अभी जैसे जैसे आप प्रोडक्ट यूज करोगे आपको पता चलेगा हमारा जो सेंट्रलाइज फोकस है, वो हालांकि कंटेंट है, वो ब्रांड नहीं है। ब्रांड तो आपके लिए, पेशेंट के लिए, डॉक्टर के लिए, हमारा लिए तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तभी जाके हम लोगों ने इतना मेहनत किया हुआ है सेंट्रलाइज कैटलॉग में, ताकि आपको ऑल्टरनेटिव या कंटेंट से अगर सर्च करना है तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, वही का वही जो सेल्स का स्क्रीन है उधर से ही आप सब कुछ कर पाओगे। ये चीज आपने बहुत बढ़िया बताई कि सेम कंटेंट, सेम कॉम्पोजिशन, सॉरी सेम कॉम्बिनेशन एंड सेम पावर। बिकॉज मैंने ये सर्च दूसरे सॉफ्टवेयर में देखा है, लेकिन उसमें ये कॉम्बिनेशंस वगैरह नहीं आते। मैंने अगर ऑल्टरनेट ढूंढा तो अलग पावर्स के भी दिख जाते हैं, तो उसमें मैं मुझे फिर कोई काम में नहीं आता, क्योंकि यस। एग्जैक्ट कस्टमर को जो चाहिए वही कंटेंट मुझे देना होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई है। यस। एक और चीज के बारे में भी होता है सर्च में प्रॉब्लम, और वो होती है ये जो मेडिसिन के अलावा वाली जो खास करके FMCG प्रोडक्ट्स में, बिकॉज उसमें बहुत ही मिक्स हो जाए वैसे नाम होते हैं, कभी कभी बहुत लंबे नाम होते हैं, कभी कभी वेराइटीज होती है। तो ये सर्च करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन? यस। सो जब हम सेंट्रलाइज कैटलॉग का बात किए थे तो हमने आपने बताया था कि हम एफएमसीजी का भी प्रोडक्ट का कैटलॉग देते हैं। पहले ही दिन से, पहले ही दिन से, पहली दफा से कोई भी एक्स्ट्रा कभी भी रुपया नहीं लगेगा। हमारे यहाँ अभी 47,000 बार कोड्स है, 47,000 एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, अलग 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 बार कोड है, बराबर है। तो जो बार कोड है वो आपको मिलते हैं, पहले ही दिन से मिलते हैं। आपको सिर्फ एक 1200-1500 रुपए का एक स्कैनर लेना है जो सालों तक चलता जाता है, आप थक जाओगे, वो स्कैनर नहीं थकेगा। उसको यूएसबी से पोर्ट से अपने कंप्यूटर में लगाना है। वो सर्च पे जब क्लिक होता है, आप कोई भी बारकोड स्कैन कीजिए, अगर वो 47,000 बारकोड में से एक बारकोड है जो 99% होगा ही, तो प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नाम लेके आएगा। वो सब कुछ, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। वरना जो कन्वेंशनल लोग करते हैं, हगीज लिखिए सर, हगीज के 150 अलग अलग पैकेज आते हैं डायपर के, 150। अभी कोई, मैं आप तो क्या, मैं भी दुनिया में कोई उसका ढूंढ नहीं पाता ये दरअसल में कौन सा वाला है। हगीज ने 150 पैकेज जब बनाए हैं तो उसमें 150 अलग अलग बारकोड लगाए हुए हैं, और वो 150 बारकोड हमने भी हमारे डेटाबेस में अलग अलग लगाए हुए हैं। तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो? आप सिर्फ स्कैन कीजिए। अभी डीमार्ट में आप जाते हो, रियो जियो मार्ट में जाते हो, कोई भी अच्छी तरह के सॉफ्टवेयर का, सॉरी, प्रोडक्ट बेचने वाले कोई भी शोरूम में अच्छे जाते हो, क्या करते हो? स्कैन करते हो। कोई टाइप नहीं करता, कोई टाइप नहीं करता, ताकि जो बेच रहे हो उसी का बिल बनता है, उसी का इन्वेंट्री ऑफसेट होता है, और सब कुछ ठीक ठाक रहता है। 47,000 बारकोड, और हम रोज का कम से कम 40 से 50 नए बारकोड ऐड करते हैं। भी ऐसा डेटा आपको फ्री में पहले ही दिन से कोई नहीं देने वाला है। तो ये उसका पूरा फायदा उठाइए। जितनी बार मैंने कस्टमर को अभी आज के दिन में भी देखा हुआ है कि वो एफएमसीजी का प्रोडक्ट ठीक से नहीं करते, तो मेरा मेरा दिल टूट जाता है। क्योंकि जब आपको कस्टमर को ऑनलाइन बेचना है, कस्टमर से मोबाइल से ऑर्डर लेना है, तो एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलेगा मेरे को ये डायपर का पैक चाहिए, वो बड़ा वाला पैक चाहिए, आप लोगों ने छोटा वाला भेजा, क्योंकि आपने कभी तसल्ली, मतलब तकलीफ ली ही नहीं दोनों को अलग अलग इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए। फोटो नहीं दिखेगा। तो अपने को अगर अच्छा काम करना है तो अच्छी तरीके से करना है, और एफएमसीजी इज बिग पार्ट ऑफ इट। आज 20-30% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ अ फार्मेसी इज फ्रॉम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। और अगर आपने उसको ठीक से नहीं लिया, मान लो, दूसरा एक मैं चीज बताता हूँ। अभी हम लोगों ने जो बेंगलोर में ओएनडीसी आपने सुना होगा शायद,
जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, हम लोगों ने बेंगलोर में किया है चालू, और अभी नेक्स्ट हफ्ते में या 2 हफ्ते में हम लोग दिल्ली में भी चालू कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ रह के काम करके। अगर कोई भी फार्मेसी को इसका फायदा उठाना है तो हम उसको ऑनलाइन लेके आते हैं, ओएनडीसी पे लेके आते हैं, पूरा उसका एफएमसीजी का कैटलॉग ओपन हो जाता है। दवाई का भी नहीं हुआ है, दवाई का टाइम लगेगा, गवर्नमेंट काम करी उसके ऊपर, तो एफएमसीजी का पूरा कैटलॉग ओपन हो जाता है। अभी आपने ठीक से उसका तस्दी नहीं लिया हो, ठीक से इन्वेंटरी मैनेज करने का, क्या दिखेगा सर कस्टमर को? कुछ नहीं दिखेगा। और फिर क्या होगा? धंधा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कस्टमर ऐसी चीज में, अगर फोटो भी नहीं, नवरत्न हेयर ऑयल का फोटो भी नहीं है, आप ऑर्डर ही नहीं करोगे। तो प्लीज, 47,000 बार कोड्स आर देयर, प्लीज टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट। श्योर। जितना मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ उतना मुझे समझ में आ रहा है कि सर्च के लिए भी आपका जो सेंट्रलाइज कैटलॉग है, सेंट्रलाइज प्रोडक्ट मास्टर है, वही सबसे बड़ा की है, वही पूरा सॉफ्टवेयर का हार्ट है। तो यस। मैं आपको इसके लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद दूंगा कि आपने ये प्रोडक्ट कैटलॉग बनाया, ताकि इसके पीछे बहुत सारे एडवांटेजेस हमको सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रहे हैं। यस। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।